विश्व में धर्म और मानवता की रक्षा करने के लिए जो महापुरुषों का नाम सामने आता है उनमें से एक है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की जीवन गाथा इतनी आश्चर्यमय है, इतनी चमत्कारिक, इतनी सेवा भाव वाली है कि जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ज्ञान, भक्ति, उदार चरित्र और सहनशीलता की कोई मिसाल है तो वो है हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर, जिनका पराक्रम देखकर औरंगजेब भी हक्का बक्का रह गया था। तो आइए जानते हैं गुरु तेग बहादुर की जन्मोत्सव 400वें प्रकाश पर्व पर उनका अद्भुत इतिहास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करेंगे, एक क्विज ओपन होगा। उस क्विज में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर इस वीडियो में दिए हुए हैं, तो उस पर क्लिक कीजिए और खेलिए हमारे साथ क्विज। और यदि आप क्विज क्वालिफाई कर जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो आपको मिलेगा एक बहुत ही शानदार उपहार। तो आइए आरंभ करें। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर पंजाब में सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद साहिब जी और माता नानकी देवी के घर पर हुआ। यह हरगोविंद साहिब जी के 5वें पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर के बचपन का नाम त्यागमल था और जैसा नाम वैसा काम। उनके अंदर शुरुआत से ही वैराग्य की भावना जागृत थी। 16 सितंबर 1632 में गुरु तेग बहादुर जी का विवाह माता गुजरी के साथ हुआ। उस समय गुरु हरगोविंद सिंह जो सिखों के 6वें गुरु थे, उन्होंने अपनी गुरु गद्दी अपने पौत्र यानी कि पोते को सौंप दी। गुरु हर राय अपने देह त्याग के पूर्व गुरु हरकिशन जी को यह गद्दी सौंपी, उनका 8वां गुरु घोषित किया। जब सिखों के 8वें गुरु ने अपना देह त्याग किया, उसके पश्चात अनेकानेक चमत्कार और परीक्षाओं में निखर कर आए हमारे गुरुदेव गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिखों के 9वें गुरु स्वीकृत किए गए। गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी देवी के यहाँ 34 सालों बाद एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ, सिखों के 10वें गुरु और महान बलिदानी, महान पराक्रमी गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर की संतान है। तो आइए अब जानते हैं गुरु तेग बहादुर की बलिदान की अमर कथा। ये बात औरंगजेब के शासनकाल की है। औरंगजेब जितना आतताई था उसके बारे में सब जानते ही हैं। औरंगजेब के दरबार में एक बहुत विद्वान पंडित जी आकर गीता जी का पाठ सुनाया करते थे, लेकिन उसमें से कुछ अंश यानी गीता जी के कुछ श्लोक वह नहीं सुनाते थे। एक दिन वो ब्राह्मण बीमार हो गए और पंडित जी के बीमार पड़ने पर उनके पुत्र औरंगजेब को श्रीमद् भगवद गीता सुनाने गए और उन्होंने औरंगजेब को गीता जी के 700 श्लोक सुना दिए, अर्थ समझा दिया। और जैसे ही औरंगजेब ने पूरी श्रीमद् भगवद गीता को सुना, वो बौखला गया, क्योंकि औरंगजेब इतना आतताई था, इतना क्रूर शासक था कि उसको लगता था कि जो वह समझता है, जो वह जानता है, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। दूसरे धर्म, दूसरे मजहब उसके सामने कुछ नहीं थे। औरंगजेब अपने धर्म के सामने किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सुनना पसंद ही नहीं करता था। उसने फरमान जारी किया था कि कोई भी हिंदू किसी भी उच्च स्थान पर पदस्थ नहीं होगा। धार्मिक यात्रा पे भी बहुत अधिक जजिया कर लगा दिया था। सनातन संस्कृति को विकृत करने के लिए वह जनेऊ उतरवा देता था, चोटी कटवा दिया करता था। इतने अधिक जुल्मों से त्रस्त आकर कश्मीरी पंडित बहुत ही परेशान हो गए और जब अत्याचार की अति हो गई तो सभी कश्मीरी पंडित गए गुरु तेग बहादुर की शरण में। कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी के लिए बताया कि किस प्रकार से औरंगजेब जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए उन सब पर अत्याचार कर रहा है, उनके जनेऊ उतरवा रहा है, उनकी चोटियां कटवा रहा है, उनके धर्म को विकृत कर रहा है और किस प्रकार से स्त्री और बच्चों के लिए यातनाएं दी जा रही हैं। यह बहुत ही भयावह स्थिति थी। गुरु तेग बहादुर जी बड़ी ही चिंतामग्न हो गए, ध्यान में खो गए। तभी गुरु गोविंद सिंह आए। उन्होंने पूछा, पिताजी आप इतने चिंतामग्न क्यों हैं, किस बात की परेशानी है? गुरु तेग बहादुर ने पूरी व्यथा समझा दी। पुत्र ने कहा कि पिताजी यदि ऐसा है तो बताइए कि इसका समाधान क्या है? गुरु तेग बहादुर ने कहा, इसका बस यही समाधान है कि इस धरती पर किसी महापुरुष को अपना बलिदान देना होगा। 9 वर्षीय गुरु गोविंद सिंह ने कहा, पिताजी इस संसार में वर्तमान में आपसे बड़ा महापुरुष कोई है ही नहीं, आप अपना बलिदान देकर सबकी रक्षा कीजिए। गुरु तेग बहादुर ने कहा, पुत्र तुम अभी 9 वर्ष के हो, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? गुरु गोविंद सिंह ने उस समय बहुत ही अनमोल वचन कहे कि माता के गर्भ में जिस परमात्मा ने 9 माह मेरी रक्षा की, वही परमात्मा मेरी जीवन भर रक्षा करेगा, आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि तुम्हें भय नहीं लगता कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहेंगे? यदि गुरु तेग बहादुर को कुछ हो गया, उनको बलिदान देना पड़ा, तुम क्या करोगे? गुरु गोविंद सिंह बहुत ही साहसी, निडर, निर्भीक रूप से बोले कि मेरे अनाथ होने से
इस भारतवर्ष के समस्त सनातन धर्म के बालक अनाथ होने से बच सकते हैं तो मुझे यह स्वीकार है। अबोध बालक की ऐसी बातें सुनकर गुरु तेग बहादुर ने तत्क्षण पंडितों से कहा कि जाओ औरंगजेब के पास जाकर कह दो, यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हम सभी इस्लाम को कबूल कर लेंगे। यह सुनते ही औरंगजेब ने तत्काल गुरु तेग बहादुर को पकड़वाने के आदेश दिए। अनेक प्रकार के उनको प्रलोभन दिए गए, अनेक प्रकार के लालच दिए गए, लेकिन गुरु तेग बहादुर कहाँ इन सब में पड़ने वाले थे। फिर अनेक प्रकार की यातनाएं देना आरंभ की और फिर भी जब गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो गुरु तेग बहादुर के सेवक भाई मतीदास और भाई सतीदास को शहीद करने का, मृत्यु दंड का फरमान जारी कर दिया। भाई मतीदास को काजी ने आरे से चढ़वा दिया और भाई सतीदास को रुई में लपेट के जलवा दिया गया। भाई दयाला जी को उबलते पानी के अंदर डाल दिया गया। सभी ने गुरु ध्यान करते हुए सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर को संदेश पहुंचाया गया कि यदि तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। फिर भी जब गुरु तेग बहादुर इस बात से पीछे नहीं हटे तो उनके शीश कटवाने का फरमान जारी किया। गुरुदेव का अंतिम उपदेश था, संग सखा सभी तजी गए, को न निबहियो साथ, कहू नानक इह विपत्ति में एक एक रघुनाथ। उसके पश्चात उन्होंने अपने शिष्यों को अनेकानेक श्लोक, अनेकानेक गुरुवाणी लिखकर अपने उपदेशों को प्रदान किया। अपने देह त्याग के पश्चात गुरु गोविंद सिंह को सिख धर्म का 10वां गुरु बना दिया। गुरु तेग बहादुर ने सनातन धर्मियों की रक्षा के लिए अपना शीश कटाकर प्राण न्यौछावर कर दिए। गुरु तेग बहादुर याद में वहां पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। यह अमर कथा यहीं पर अंत नहीं होती। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको एक वीडियो में सहेजा नहीं जा सकता। उन्होंने जीवन में लोगों के बड़े बदलाव किए और चमत्कार किए। यदि उन चमत्कारों की और कहानियां जाननी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आशा है आपको गुरु तेग बहादुर जी का यह इतिहास बहुत ही मन भावन लगा होगा। उनके बलिदान को आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे। गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस 24 नवंबर के पहले इस वीडियो को सभी भारतवर्ष के लोगों तक अवश्य पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि गुरु गोविंद सिंह के वीर गाथा, उनके बलिदान के बारे में सबको ज्ञान हो। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है जल्दी से इस पर क्लिक करके आप क्विज स्टार्ट कीजिए। वीडियो में आपको जो बताया गया है उसके बीच से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए और जीतिए ई सर्टिफिकेट और ढेर सारे इनाम।